तो बताइए कैसे हैं आप लोग। तो पढ़ाई हो रही है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि जो भी क्लास पिछले क्लास में हमने फ्रैक्शन में कराया था मेरे भाई, उसको आप अच्छे से रिकॉल करना। जैसे आप रिकॉल करोगे तो आगे की चीज़ अच्छे से समझ में भी आ पाएगा, है ना। तो इसलिए आज की जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल होगा आज की क्लास, और क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और चीज़ों को समझना है, क्योंकि यहाँ पे बात यह है ना कि जिस देखिए यहाँ पे ही ये बहुत ही आसान आपका क्या है कि ऐड ऑफ फ्रैक्शन है। लेकिन इस ऐड ऑफ फ्रैक्शन को जब बाकी में आप करने के लिए चलोगे ना, तो हमें लगता है बाकी में आप एलसीएम लोगे, फिर जैसे बचपन में करते थे वैसे बनाओगे तो कम से कम इसमें 5-7 मिनट लग जाएंगे आपको। लेकिन क्या एक एग्जाम में हम किसी भी क्वेश्चन पे 5 to 7 मिनट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपको नंबर्स का जो भी ब्रेक कैसे होता है, किसी भी नंबर का टर्मिनेशन कैसे किया जाता है वो आपको आ जाएगी। और जैसे आपका आ जाएगी तो किसी भी क्वेश्चन को फिर से वही कहानी होगी कि हम 10-20-30 सेकंड में हम क्वेश्चन को करने के लायक बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इस चीजों को समझिएगा। यहाँ पे क्या है समझने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम एक नंबर देते हैं आपको, जरा ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे 3/70 है, हम एक नंबर देते हैं 1/70। हम एक नंबर लेते हैं 1/70। 1/70 को हम ऐसा टर्मिनेशन करें, ऐसा टर्मिनेट करें, ऐसा फैक्टर में ब्रेक करें कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, जो आसानी से कटने वाला नंबर भी हो जाए। ऐसा हम कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप इसको 1/70 को, क्या आप मुझे बताइए, क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो 7 और 10 में क्या ब्रेक नहीं कर सकते? आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। अगर हम 7/10 में ब्रेक कर दे, अगर इसको इस वे में लिखे जैसे हमने पहले बताया है आपको कि 1/7, तो हमने भी 1/7 लिख दिया माइनस 1/10। अब बताओ 1/7 माइनस 1/10 जब लिखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 1/7 माइनस 1/10 जब लिखते हो तो तुमको क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर 10 और 7 का जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम, वो एलसीएम होता है कितना? 70। यहाँ पे चल जाएगा सर 7 का 70 कितना गुना? 10 गुना। तो यहाँ पे मिल जाएगा सर 10, यहाँ पे मिल जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ? 3/3 कितना हो गया? 70। अब जो एक चीज देखो, हम करके भी बताते हैं आपको, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सीखना है और समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेते हैं कितना मिलेगा? 70। 7 का कितना गुना? 10 गुना। 10 हमने लिख दिया, 10 का कितना गुना? 7 गुना। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना मिला? 3/70, 3/70। क्या 1/70 जो है क्या 3/70 के इक्वल है क्या? तो आप कहोगे कभी नहीं, 3/70 के इक्वल नहीं होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल होगा ही नहीं तो आप बताइए कि हमको 3/70 को, 3/70 को आप ही मुझे बताइए कि अगर हमको मान लीजिए कि इसको 1/70 बनाना हो, 1/70 बनाना हो, तो आप कहोगे सर इसको आप 1/3 से गुना करो। आप इसको 1/3 से गुना कीजिए, यानी क्या करना होगा? 1/3 से गुना करना होगा। जैसे हम इसको 1/3 से गुना कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमें क्या करना होगा? 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इतना ना करके आपको एक कॉन्सेप्ट हम सिखाने की कोशिश करते हैं, जो देखना ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? 1/70 है, तो आपको क्या करना है? इसको ऐसा कोई किसी भी यानी को प्राइम में ब्रेक कर दो। को प्राइम में हमने क्या बोला? को प्राइम। को प्राइम होता क्या है? यानी टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी वैसी कोई भी दो संख्या जिसके बीच आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, उसी को तो हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं ना, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी आपको फैक्टर ऐसा ब्रेक करना है कि उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ही मुझे एक बात बताओ मेरे भाई कि यहाँ पे 70 है, आप कहोगे जी सर। तो हम क्या करते हैं? इसको 7 और 10 में ब्रेक कर देते हैं। 7 और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या लिखोगे? आप कहोगे सर 1/7 लिखते हैं, माइनस में 1/10 लिखते हैं, क्योंकि इसको हमने 7 और 10 में ब्रेक किया है। अब देखो, लेकिन जब इसको ब्रेक करोगे तो ऊपर 3 बच रहा है, 3। इस 3 को हटाने के लिए सीधे क्या करना? नीचे वाले का अंतर लेना। 10 और 7 का अंतर कितना जाएगा? 3 का। जितना का अंतर जाएगा ना उसको आप उतना से 1/उतना से गुना कर देना, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया।
यानी 1/3 इंटू 1/7 माइनस 1/10 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं जो समझने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम ऐसा लिखते हैं जैसे कोई भी नंबर लिख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि 1/130 लिखते हैं, 130। तो आप कहोगे हाँ सर ये इसको हम 10 गुने 13 लिख सकते हैं क्या? क्या 1/130 को क्या हम 10 गुना 13 बोल सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर 10 गुना 13 हम बोल सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस में कितना? 1/13। बताओ भैया कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 1/3 का अंतर है, 1/3 का। क्या ये बातें समझ में आया? यानी 1/3 का अंतर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर और लिखते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे कोई भी नंबर, जो नंबर माने वो नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, क्वेश्चन में हम लिखते हैं 1/55। 1/55 को हम कैसे लिखेंगे भाई? हम 1/55 को कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे सर इसको आप लिख सकते हो को प्राइम में। को प्राइम का मतलब दो ऐसा फैक्टर चुनना है जिसके बीच आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो आप कहोगे वैसा एक नंबर है 5 गुने 11, 5 गुने 11। ये कौन कौन सा नंबर है? 5 गुने 11, 5 गुने 11। इसका मतलब सर कुछ भी नहीं करना, 1/5 पहले छोटा वैल्यू बाद में बड़ा वैल्यू, पहले छोटा वैल्यू बाद में बड़ा वैल्यू, ये ध्यान रखना। 1/5 माइनस में 1/11 लिखो सर, हमने लिख दिया। बताओ 11 में से 5 गया, कितने का अंतर है? तो कहोगे 6 का। तो यहाँ पे 1/6 से गुना कर दो। हम इतना को इतना लिखने में क्या हर्ज है भैया? कोई हर्ज नहीं है, जिससे कि क्वेश्चन हम जल्दीबाजी में तो कर पाएंगे। एक नंबर और देते हैं तुमको बनाने के लिए, जल्दी से बना के बताना क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जो लिखेगा। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर देते हैं, एक नंबर है आपके पास यहाँ पे एक नंबर है 1/63। मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर देते हैं 1/63 करके देते हैं, 1/63। बताओ इसको कैसे लिखोगे? तुरंत कहोगे सर 7 9 में ब्रेक कर दो ना, 7 गुने 9 63 होता है। और दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 2 का। 2 का अंतर है, 7 गुने 9 हमने ब्रेक किया कितना में? 7 और 9 में। दोनों के बीच का अंतर कितने का हुआ? 2 का। 2 का 9 में से 7 गया 2, नीचा में कितना लिखोगे भैया? 1/7। फिर से कितना? माइनस में 1/9। 1/2 इंटू 1/7 माइनस 1/9, क्या उतना को हम लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। बस इसी बेसिस क्वेश्चन को हमें बनाना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी। क्या इस बात से आप सहमत हो? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सहमत है। अब बताइए यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप, नहीं ना है? चलिए आगे देखते हैं, आगे फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। अब यहाँ पे कैसे कैसे ब्रेक करेंगे उसको देखना है। हमें एक बात बताइए, सबसे पहले एक बात बताइए कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको जो मिला है, क्या उस कॉन्सेप्ट में ये चीज को ब्रेक करने का तरीका तो आप सीख गए होंगे? आप कहोगे जी सर। चलिए देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है कैसे बनाएंगे, जो ध्यान से देखना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर आपको दिया गया है 3/70, 3/70 है, 3/70 है। जैसे 3/70 दिया तो आपको पता है कि 70 को हम कैसे ब्रेक करते हैं? 1/7 और माइनस में कितना? 1/10। 1/7 इंटू 1/7 माइनस 1/10। ऊपर में 3 है, इसलिए ये नीचे वाला 3 से ऊपर वाला 3 कट गया। जिनको कष्ट हो फिर से देख लो, यहाँ पे 1/3 है, ऊपर में भी तो 3 है ना, ये वाला 3 तो बचा रहता है, 3 से 3 कट गया, कुछ बचा नहीं। प्लस में इसको हम 6 गुने 7 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो 1/6 माइनस में 1/7 भी तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 में से 6 गया, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस में यहाँ देखो 1/66 को ऐसे लिख दो। क्या इसको आप कितना में ब्रेक कर सकते हो? 286 को। तो 286 को ब्रेक करने के लिए मेरे भाई आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 13 गुने 22, 13 गुने 22। आप कहोगे कैसे होता है? तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करके देख लो, प्राइम फैक्टर करके देख लो, वहां से 13 गुने 22 में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो जैसे हम इसको लिखने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा? 1/13 माइनस में 1/22। यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। एक अलग कॉन्सेप्ट क्या है जो समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लस है, प्लस ये कितना जाएगा? 13 में से 22 गया 9, यहाँ पे तो 1/9 लिखोगे। आपको हाँ से बिल्कुल 1/9 लिखेंगे, लेकिन ऊपर में कितना है? तो ऊपर में 3 है, ऊपर में 3 है। अब जैसे ऊपर में 3 है तो आपको पता होगा एक चीज कि यहाँ पे 3 है तो ये 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो ये 3 से 3 बार में कैंसिल भी हो गया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, यहाँ तक समझ में आया। फिर से देखो, अब ध्यान से, यहाँ पे 130 है। क्या 130 को आप नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हो 13 गुने 10। तो हम फिर से इसको कितना लिखेंगे? प्लस में 1/3
1/3 इंटू में कितना लिखोगे, तो इंटू में 1/10 लिखोगे, माइनस में 1/13 लिखोगे, फिर से ठीक है, प्लस में कितना 1/170 लिखोगे। क्या यहां तक कोई डाउट आपको होगे? नहीं है। अब सोचो इसी को एक सीरीज में हम लिखने की कोशिश करें जिससे कि तुमको समझ में आ जाए, तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, एक ही लाइन में निपटा देते क्वेश्चन को, लेकिन आपके लिए एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। 1/7 माइनस में 1/10 करो, प्लस में कितना 1/6 करो, माइनस में यहाँ भी 1/7 करो, प्लस में देखो यहाँ 1/66 को जो का तो लिखो मेरे भाई, प्लस में 13 या 39 1/39 करो, माइनस में 22 या 66 1/66 करो, प्लस में कितना 1/30 लिखो 1/30, माइनस में कितना 1/39 लिखो 39, और प्लस में कितना 170 लिखो 170। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रहा है? तो आपको होगे जी सर। देखो अब 1/7 से 1/7 गया मेरे भाई, अब ध्यान से देखना, और क्या कोई नंबर कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है क्या? प्लस 1/66 से माइनस 1/66 भी गया, प्लस 39 से माइनस 39 भी गया। क्या और कोई नंबर है क्या कटने वाला? तो देख लो, अब हमें लगता है नहीं है। तो क्या आपको बचा कितना? माइनस 1/10 यहाँ पे, प्लस में कितना 1/6 यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे कितना बचा 1/30, यहाँ पे 1/30 लिखो, फिर से क्या बचा प्लस में 1/170, यहाँ पे 170 हमने कर दिया। जैसे 170 किया, 170 का फैक्टर में क्या आता है 85, 85 का नीचे 85 जाएगा, सब में देखो सभी ऑप्शन में 85 है, कोई एक ऑप्शन में 85 होता हम नीचे ऐड उट नहीं करते, डायरेक्ट ऑप्शन हिट कर देते, लेकिन सभी में 85 है। तो हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको इसका एलसीएम करना हम सिखाए हैं, नहीं भी सिखाए तो आगे एलसीएम स्टेप में बड़ी बड़ी एलसीएम को हम डायरेक्ट करना सिखाएंगे, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितना लिख दोगे 170, यहाँ पे हमने कितना लिखा 170, सबसे बड़ा नंबर लिख लो, ये कितना है 10 गुना 3, 10 इसमें आता है, 3 यहाँ पे नहीं आता था, 3 यहाँ लिख दो भैया। फिर से देखो 6 3 इसमें है, 2 इसमें है, कहानी समाप्त। ये कितना 10 से 17 बाय में 17 तो 51, यहाँ पे कितना बचेगा -51, प्लस में कितना बचेगा ध्यान से देखिएगा, ये कितना 3 दूना 6 और 2 से कितना 85 बाय में, यहाँ पे कितना 85 दूना 170, प्लस में फिर से कितना जाएगा यहाँ पे देखिए 3 से 10 बाय में, 10 से 17 बाय में, यहाँ पे 17, प्लस में फिर देखो यहाँ पे 170 से 170 गया, क्या बचा 3, यहाँ पे 3, यानी 3 जाएगा 3, क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। अब इसी को तो हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? अब बताओ जरा ध्यान से, ये 5 में ध्यान दीजिएगा, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3, यानी यहाँ बचेगा 34 और 17 51 52 53 54, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा +54, नीचे में कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पे 170 गुना में 3 करो, 103 से कितना 18 बाई में, फिर से इसको काटोगे 9 दूना 18 जाएगा, 85 दूना 170 जाएगा, क्या मिलेगा वैल्यू आपको 9/85। 9/85 क्या कोई ऑप्शन है क्या? तो आपको होगा जी सर बिल्कुल डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये स्टेप हमने एक्स्ट्रा किया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा, यहीं पे काट सकते थे। देखिए 1/7 से 1/7 चला गया, कट जाता 1/6 से यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1/6 रहता है, यहाँ देखिए कितना है -1/7, -1/7 भी आपको कटने के लिए तैयार है, -1/7 यहाँ पे देखिए -1/7 +1/7 कट जाता है यहाँ से यहाँ वाले में, ये 66 22 या 66 काट लेते हैं आप, फिर से यहाँ पे देखिए 39 13 या 39 से यहाँ पे 39 कट जाता, ऐसे करके काट के डायरेक्ट इस स्टेप पे आना था, इस स्टेप को नहीं लिखना था, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने उस स्टेप को लिखा है। हालांकि फिर भी जब एलसीएम लेके डायरेक्ट बनाओगे तो बहुत ज्यादा वक्त ले लेगा, बहुत ज्यादा आपके माइंड से ऊपर जाने लगेगा ये क्वेश्चन फिर, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें किस तरीका से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले, ये चीजों को समझो ध्यान से, इस चीजों को समझो ध्यान से। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? आज की जो भी क्वेश्चन देखेंगे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे हैं, और सभी क्वेश्चन पे आपको कमांड बनानी है आज वाले सारे क्वेश्चन पे। बोलिए क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोल लो, आपको होगा नहीं सर बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से आगे देखो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, चलो बनाओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? क्या करने के लिए तैयार हो आप लोग? देखिए हम ऐसा शॉर्ट में निपटा देंगे, लेकिन क्या है फिर आपको कष्ट होने लगेगी, हमें दोनों तरीका बताएंगे इस बार से, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ध्यान देना, आपको पता है हमेशा से कि होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस का, गुना का साइन नहीं होता। होल नंबर और कोई भी होल नंबर हो और फ्रैक्शन, उन दोनों के बीच में क्या होता है? प्लस का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता ही नहीं है। जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता इसका मतलब इसके बीच भी प्लस, इसके बीच, सबके बीच प्लस 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 है। कितने टर्म्स तक? 20 टर्म्स तक। तो हम अलग अलग लिख लेते हैं, फ्रैक्शन को एक का एक जगह और होल नंबर को एक जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, यहाँ पे बोलो 1 प्लस में 4 कर लेते हैं, प्लस में
कितना 7, प्लस में कितना 10, ये भी कितने टाइम जाएगा 20 टाइम्स, ये भी जाएगा कितना 20 टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। आप कहोगे जी सर प्लस तो प्लस फिर से कितना है देख लो 1/2 लिख दो भैया 1/2 यहाँ पे 1/2 हमने भी लिख दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना हो गया 1/2 हमने भी 1/2 लिख दिया, प्लस में कितना है 1/6, प्लस में कितना है 1/12, फिर से प्लस में कितना है 1/20, फिर से प्लस में इस सो ऑन कितने तक है 20 टाइम्स, ये भी कितना गया मेरे भाई 20 टाइम्स चला गया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, यहाँ तक समझ में आया होगा। हमें एक बात बताओ ये 20 टाइम्स यानी लास्ट टर्म पूछता है, ये लास्ट टर्म पूछता है। देखो बेसिक चीजें हम यहां कर देते हैं। यहां आपको पता है कि लास्ट टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है Tn का, a प्लस n-1 इंटू डी कहलाता है। देखो एक का जगह कितना है मेरे भाई 1, प्लस में n-1, n का जगह कितना है 20, तो 20 में से 1 गया तो कितना 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपको होगा 19, 20 में से 1 गया 19, अगुना में कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 में से 1 गया 3, 57 प्लस 1 58, क्या मिलेगा 58, यानी यहाँ 20वां टर्म पे क्या मिलेगा मेरे भाई 58। क्या ये बातें समझ में आया है? आप कहोगे जी सर क्या यहाँ पे 2 को हम नहीं लिख सकते 1 गुना 2 ऐसा लिख सकते हैं? क्या इसको हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम 3 गुना 4 नहीं लिख सकते? आप कहोगे लिख सकते हो सर, काहे नहीं लिख सकते हो? पहला टर्म में 1 गुना 2, दूसरा टर्म में 2 गुना 3, तीसरा टर्म में कितना देखो 3 गुना 4, इसी करके 20वां टर्म में क्या लिखेंगे आप? तो आप कहेगा सर 20 गुना 21। क्या ये चीजें यहाँ पे समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट हमने कैसे लिखा देखिए, पहला में जगह 1 2 3 तो 20वां की जगह 20 और उससे 1 ज्यादा 21। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए? योग निकालना है, यहां पे योग निकालना है। आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है बताइए? यानी किसी भी नेचुरल नंबर का हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे निकालते हैं? ये चीज आपको भी याद होगा, कुछ याद है तो बोल लो। तो आप कहोगे जी सर हमको याद है n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। इसी फॉर्मूला पे बताओ 20 यहाँ पे क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये होता है, लेकिन ये क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये निकालने का। लेकिन आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो नहीं है, यानी नेचुरल नंबर का तो नहीं है। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर पे लगता है। ये किस पे लगता है? नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर पे हम यहाँ से योग निकाल लेते हैं नेचुरल नंबर पे। लेकिन क्या नेचुरल नंबर यहाँ पे है ना? ये 1 के बाद 2 3 तो गायब है। जब ऐसा गायब होता है तो हम एक एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसएन का, जो एसएन का 2 फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूला किसका होता है? एसएन का ही। जब लास्ट टर्म गिवन होना तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं हो, जैसे हमको ये 58 हम नहीं निकाले होते तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बनाते हैं क्वेश्चन को। क्लियर हो गया? अब देखो जब हमको लास्ट टर्म 58, तो ये दिमाग में कर लोगे, 58 तो माइंड में निकल ही जाएगा ना 58 कैसे निकलता है, तो ये पता है। तो n का जगह कितना है 20। अब 20/2 कितना होगा? देखो 20 यहां रखोगे, 2 यहां रखोगे, तो 20/2 कितना 10, यहां पे 10 लिखोगे, फिर से इंटू, तो इंटू गुना, फिर से देखो ए का जगह कितना 1 जाएगा, प्लस 58, 1 प्लस 58 कितना होता है मेरे भाई 59 लिख दो। हमने यहां से यहां तक का सम निकाल लिया कितना 590। क्या ये बात समझ में आया है? आप कहोगे जी सर क्या यहां से यहां तक का चीजें, यहां से यहां तक की चीजें को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते। वो कैसे सॉल्व करना है तो हमने सिखाया भी है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। प्लस दोनों के 1/, दोनों के बीच का डिफरेंस, 1/, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 2 में से 1 गया 1, 1/1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि किसी भी नंबर को जब 1 से गुना करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। तो 1/1 माइनस में 1/, लास्ट टर्म में कितना है 21, यहाँ पे 21 लिख दीजिए। अब जब देखो ध्यान से, ये 21 एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 21, 21 एकम 21, 21 में से 1 गया कितना 20, यानी 20/21, यानी 590 प्लस में 20/21 जाएगा, 590 प्लस में 20/21 जाएगा। क्या बोलिए यहां तक किसी को कोई कष्ट है? तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल ही कष्ट नहीं है, समझ में भी आ रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, लेकिन क्या
अब इतना बड़ा गुना जोड़ना ये क्या हमारे लिए हमारे बस की बात है? नहीं है। हम पूरे मैथ में गुना भाग जोड़ घटाव करते ही नहीं है, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने पर विश्वास रखते हो, तो कैसे होगा? जब देखो अब थोड़ा सा अकल भी लगाओ। अगर तुमको एग्जाम फेस करना है तो अकल लगाना होगा। जब ध्यान देना, इस ऑप्शन को हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। जब मैं भैया आपको पता है कि जब भिन्न का जोड़ करते हैं, ऐड और फ्रैक्शन करते हैं, तो इसमें 21 में 590 से पहले गुना करना होगा, फिर गुना करने के बाद फिर 20 को जोड़ना होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये कितना जाएगा? 9 एकम 9 जाएगा। आप कहोगे जी सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 गुने 1 जाएगा, पहले 0 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 0 गुना 1 0, फिर से 0 प्लस 0 0, इकाई अंक पे क्या जाने वाला है? तो आप कहोगे 0, इकाई अंक पे 0 जाएगा। ये चीज तो आप क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इकाई अंक पे 0 जाएगा, तो देखो एक के ऑप्शन में 0 दिया है और किसी ऑप्शन पे 0 है, ये नहीं है। तो काहे को कैलकुलेशन करके हम अपना टाइम एग्जाम में बर्बाद करें? तो मैं भैया डायरेक्ट आप क्या आंसर नहीं लिख सकते? 1 2 4 1 0 और नीचे में कितना? 21। डायरेक्ट आंसर हिट करने की कोशिश करो, इसको बनाना ही नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर देना है आपको। बोलिए क्या ये बातें समझ में आया? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है। चलिए अगर समझ में आ गया तो आगे देखते हैं फिर। बोलिए क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट है तो बोल लो, नहीं ना है तो जल्दी से लिखने का काम कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से लिखिएगा। कॉन्सेप्ट जो भी बताते हैं लिख देते हैं, जिसको भी कष्ट हो बगल वाले जो है कॉलम उसमें देखते रहना, हर चीज हम बताते हैं, ठीक है। यहां जो यूज हुआ है इस फार्मूले का, बोलिए क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। आपको करके बताओ जल्दी से क्या होगा भाई आंसर। ध्यान देना, यहां पे कितना है जब सोचना। 1/2 गुना 5, 1/2 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 8, ठीक है, प्लस 1/8 गुना 11 प्लस इज सो ऑन। लास्ट कितना है? 100 टर्म्स तक दिया है। लास्ट कितना दिया है? 100 टर्म्स तक। ये कहां तक गया है? तो 100 टर्म्स तक। ये 100 टर्म्स तक है मेरे भाई, 100 टर्म्स तक। जब 100 टर्म तक हो तो 100 टर्म पे क्या आएगा? यहाँ पे 100 टर्म पे क्या आएगा? ये तो हमको लास्ट वाला वैल्यू पता ही नहीं है, इसलिए A100 लिख दिया। तो 100वां टर्म क्या आएगा ये पूछता है। तो जब 100वां टर्म्स निकालना हो, पहला टर्म गिवन हो, ध्यान से देखना, यानी हमको लास्ट टर्म पूछता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूले में होता है, आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो आपको होगे जी सर बिल्कुल होता है। एक जगह देखो पहला वाला वैल्यू से, देखो पहले वाले वैल्यू से, जब पहले वाले वैल्यू से देखोगे आप तो एक जगह क्या मिला? यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए दूसरा वैल्यू क्या मिला? 5, तीसरा वैल्यू क्या मिला? 8। तो देखो ध्यान से, एक जगह कितना है? एक का मतलब फर्स्ट टर्म की जगह 2 है, प्लस n कितना है? 100वां टर्म, 100वां n की जगह कितना है भैया? 100। जब 100 है n की जगह तो आप ही बताइए, 100 है n की जगह, जब n की जगह 100 है आपका, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, जब यहाँ पे 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 99 गुना में कॉमन डिफरेंस बताओ, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, हर जगह 3 जाएगा, यानी 2 प्लस में 9 या 27। ऐसे देखो 100 में गुने 3 300, 300 में से 3 गया, कितना बचेगा? 297 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 299। यानी यहाँ की वैल्यू जो पहला वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा? तो आपको होगा 299 मल्टीप्लाई 2 से कितना ज्यादा? 5 है, आपको होगा 3 ज्यादा है। 5 से कितना ज्यादा? 8 है, 3 ज्यादा है 3, तो 299 से 3 ज्यादा कितना हो जाएगा? 302, 302, 299 गुना 302, 299 गुना 302 आ जाएगा वैल्यू। क्या ये चीजें समझ में आया? हमने कैसे लिखा ये चीजें समझ में आया? तो आप कहोगे जी सर जैसे ये चीजें समझ में आ जाती है अब तो हमें लगता है कि क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है, अब तो आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। कैसे करेंगे मैं भाई बताओ, हमने जस्ट आपको सिखाया है क्वेश्चन बनाने का तरीका कि 1 बाई दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? आपको हो गया 3 का। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 302 में से 299 गया 3। आपको हो गया जी सर यहाँ पे कितना? 1/2 माइनस 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म कितना है? 302 है। क्या अब बताओ ये क्वेश्चन को बनाने वाला है क्या?
क्या इतनी बेवकूफ है हम कि इस क्वेश्चन को हम बनाने जाएंगे? कभी नहीं। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हिट कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हिट कर सकते हो। वो क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट कैसे किया जाएगा उसको जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से। देखो यहाँ हमें एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है? 302 है, 302 है। तो 302 में क्या कोई ऐसा फैक्टर दिख रहा है जो ऑप्शन में भी हो? 302 में आप बताओ कभी भी, 302 का मतलब 151 गुना 2, 151 गुने 2 होता है 302। आप कहोगे जी सर, तो क्या 151 का फैक्टर यहाँ पे 151 जैसी आया तो 55 का 55 तो उसका फैक्टर है नहीं, न 2 का न 151 का, तो ये ऑप्शन होने की उम्मीद नहीं है। 4 भी 151 में नहीं है, 1 और 2 तो मिल गया है, नीचे 2 होता केवल तो हम सोच सकते थे कि मे भी हो सकता है, लेकिन नीचे 4 है, 151 में 2 नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि 1 और 2 आया लेकिन 151 में 2 आता तभी ना 4 बन सकता था, ये नहीं हो सकता। 157 कहियो होगा क्या? 157 तो 151 के फैक्टर में आता ही नहीं है, और तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और बचा केवल कौन? ए ऑप्शन। तो हम बिना कुछ सॉल्व किए हुए भैया हम ऑप्शन को लिख सकते हैं 25/151 आपका आंसर है। अगर आपसे नहीं समझ में आ रही है तो आप इसका एलसीएम लीजिए, 302 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा? 302। यहाँ कितना मिलेगा इसका? 100, ध्यान दीजिए यहाँ कितना जाएगा? 151 गुना 151 से कितना बार में जाएगा? अब इसको जिसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करके बता देते हैं, क्यों नाराज होइएगा? आप कहिएगा कि हमको बता नहीं रहे आप। ध्यान देना, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 302 आएगा, ये कितना? 151, 151 यहाँ पे जाएगा 151, माइनस में कितना? 1 जाएगा। आप कहोगे जी सर यहाँ पे सर 1/3 लिखो, हम भी कहेंगे चलो लिख दो। 1/3 गुना में कितना? 150, नीचा में कितना? 302, 3 से कितना? 50 बार में, ये कितना? 25 बार में, ये कितना? 151 बार में। देखो 25/151 आया। तो क्या मेरे भाई आपके पास भैया दिमाग भगवान नहीं दिए हैं कि आप ये देखते ही यहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हो? हम जब क्वेश्चन बनाने चलो तो क्वेश्चन के जैसे 1-2 स्टेप आगे बढ़ो तो ऑप्शन पे आधा नजर ऑप्शन पे रखो, और ऑप्शन के यानी आप मल्टीपल फैक्टर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। जितना ज्यादा ध्यान मल्टीपल ऑफ फैक्टर पे दोगे उतना ही अच्छा से क्वेश्चन भी बनेंगे आपसे। इससे मल्टीपल ऑफ फैक्टर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे फास्ट नहीं बनेंगे। क्या बोलिए, इस चीज से आप सहमत हो? क्या ये चीजें समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या लिखना है तो जल्दी से फटाफट लिख लो जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोलिए। अगर किसी को दिक्कत है तो हम लिख भी देते हैं एक चीज आपको यहाँ पे। देखिए 302 का जो रिलेशन है ना मेरे भाई, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में ही है, ए ऑप्शन में है। बोलिए, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, करके बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। जो कॉन्सेप्ट हमारा है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1/, इन दोनों के बीच का अंतर, 2 में से 1 गया है कि लिख दो। 1/, फर्स्ट वैल्यू तो 1/1 माइनस 1/, लास्ट वैल्यू तो 1/n+1। आप कहोगे जी सर यहां जब एलसीएम लोगे ना भैया तो n+1 जाएगा, ये 1 का n+1 गुना होता है, तो यहाँ पे n+1 माइनस में 1, इससे ये गया, क्या मिलता है? n/n+1। यानी जब भी हम इस टाइप की क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं या सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है n/n+1। तो n/n+1 का ही भैया वैल्यू कितना है? 249/250। आप कहोगे जी सर हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? सो देखो, तो हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है ना n का, तो n के जगह क्या है? 249, यहां भी 249 प्लस में 1 करोगे ना में भाई तो 250 मिल जाएगा। तो यही n का वैल्यू क्या मिलेगा? 249, जो आपका आंसर है बी ऑप्शन। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते भी कब लोगे, क्योंकि इस यहां से यहां तक का जो वैल्यू जाता है n/n+1, 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 यानी n की जगह 249 तो आंसर भी 249। जब भी आप क्वेश्चन को बनाने चलो
तो एक चीज ख्याल रखना कि आप एग्जाम को तभी पास कर पाओगे जब आपको फाइनली लास्ट रिजल्ट पता होगा। लास्ट रिजल्ट ये पूरे के पूरे कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ते हो तो एग्जाम आपके हाथ से जाएगा, ये चीज तो ख्याल रखना। एग्जाम को हाथ से ना जाने देने के लिए आपको हर चीजों पे कमांड बनानी जरूरी है, इस चीज का भी ख्याल रखना है आपको। बोलिए क्या ये बातें समझ में आया सबको? आपको हो गए जी सर, चलिए बिल्कुल सही। आगे देखते हैं मेरे भाई, फिर से जल्दी से इसको जिसको लिखना है जल्दी से लिख लो। देखिए अगला क्वेश्चन है फिर से आपका। चलिए ये क्वेश्चन से हमारा ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे जब बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/1 प्लस में 1 गुना 1 है। क्या आप बताओ, अगर इसको अगर n मानोगे तो n गुना n, इसको भी n मानोगे, इसको भी n मानोगे, तो क्या 1/n प्लस n स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या आप कहोगे क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? क्या इसी को आप 1/n स्क्वायर प्लस में n भी नहीं लिख सकते क्या? आप कहोगे क्यों नहीं लिखेंगे? तो आप मुझे बताइए एक चीज बताना है कि इसी को अगर हम n कॉमन ले तो क्या n प्लस 1 नहीं लिख सकते क्या? आपको क्यों नहीं लिख सकते सर? यानी इसी फॉर्म में तो क्वेश्चन का भी फॉर्मेट है, देखो इसी फॉर्म में तो क्वेश्चन का भी फॉर्मेट है। जब इसी फॉर्म में क्वेश्चन का भी फॉर्मेट है मेरे भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसको आप 1 प्लस 1 गुने 1 को n के जगह 1 लिखो, गुना में 1 यहाँ 1 रखो, 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना? आप कहोगे बिल्कुल सही। यहाँ देखो n के जगह 2 रखो 2, फिर देखो 2 प्लस 1 कितना 3, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं ना? आप कहोगे जी सर। ऐसे भी देखो ना 1 गुना 1 1 और 1 प्लस 1 2, 2 गुना 1 2, 2 गुने 2 4, 4 और 2 6, 3 गुने 2 6। यानी इसी चीज को ऐसे भी लिखना होता है, और ऐसे भी लिखने की कला जिसके अंदर आ गया ना, वही क्वेश्चन को फास्ट बनाएगा। नहीं तो देख के सोचते रहेगा कैसे बनाए। क्वेश्चन के पैटर्न को संभालने आना चाहिए, एक सही क्रम में व्यवस्थित करने आना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन फास्ट मूड में बना सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए प्लस में यहाँ पे कितना जाएगा, उसी तरीका से अब हम लिख सकते हैं फटाफट, 3 गुना 4 जाएगा सर, बिल्कुल सही। प्लस इज सो ऑन, यहाँ पे हम n गुना n प्लस n गुने n को हम कितना लिख सकते हैं? तो आपको होगा सर इसको तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1, इसी को तो अभी आप ब्रेक करके हमें बताए हो n इंटू n प्लस 1, इतना को ही, तो हम कहेंगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, तो हमें क्या पूछता है वैल्यू में, क्या पूछता है वैल्यू में? तो आपको ना यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल n है, यहाँ पे स्मॉल n है, स्मॉल n है, ध्यान देना, यहाँ पे स्मॉल n है। ठीक है, स्मॉल n का वैल्यू 110 है। जब स्मॉल n का वैल्यू 10 है, आपको पता है कि यहां से यहां तक, जब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहां से यहां तक सॉल्व किया था तो क्या मिला था? n/n प्लस 1, n/n प्लस 1। इसका मतलब यहां का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक सॉल्व करेंगे तो n/n प्लस 1। आप कहोगे जी सर n की जगह कितना है मेरे भाई? 110, नीचे 110 प्लस 1 कितना होगा? 111। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, 110/111 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये चीजें समझ में आया? क्या ये जो क्वेश्चन हमने कराई, क्या वो चीजें समझ में आ रहा है आपको? आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो क्या मिलेगा इसका आंसर। बहुत ही जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन है, करो जल्दी से बनाइए, क्या मिलेगा। बन गया क्या? कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जब सोचिए, जल्दी बताइए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है हमें लगता है जहां तक। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? हमें एक बात बताओ, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एज सो ऑन, अगर n तक हो तो इसका फॉर्मूला तुम जानते हो n इंटू n प्लस 1/2। आप कहोगे हाँ बिल्कुल जानते हैं।
अगर देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में 1+2 है, क्वेश्चन में 1+2 है, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, लास्ट में n है इसलिए n इंटू n+1 किए हो ना, n टाइम्स है, ये n टाइम्स है। अब देखो ये 2 टाइम्स है तो 2 गुना में 2 + 1 3 अनिच्चा में 2, क्या देखो 3 = 3। बस इसी चीज को भैया, इसी चीज को आपको ना, इस चीज को ना इस फॉर्म में लिखना है। क्या उसी तरीका से अगर यहाँ पे होता 1 + 2 + 3 तो हम नहीं लिख सकते 3 × 4/2, यानी इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हो तो बस हो गया। देखो इतना को हम कितना लिखेंगे, चलो एक बार लिख के भी बताते हैं। ये 1 प्लस में 2 है तो क्या हम 2 × 3/2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे क्यों नहीं लिख सकते, क्या हर्ज है इसमें? प्लस में फिर देखो प्लस, फिर से देखना में भाई जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या 1/3 × 4/2 लिख सकते हैं, इतना को आप कहोगे हाँ सर, जिनको नहीं आए यहाँ देखो प्लस में फिर से 1/4 × 5/2 लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 51 तक है तो 51 गुना में 52, नीचे में 2 लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप कहोगे जी सर हमें बताओ ये 2 को अगर ऊपर भेज दिया जाए, अगर इस 2 को ऊपर भेज दिया जाए, जरा समझने की कोशिश करना। ये क्योंकि आपको पता है, ये भी कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं कि अगर a को, अगर a है इसको b/c से भाग देते हो, यानी ये कहने का क्या कोशिश है, a भागा b/c, इसका कहने का मतलब ये है। तो a को जब b/c से भाग देते हो तो इसको ऐसे लिखते हो a/1, और जिससे डिवाइड करते हो उसका रेसिप्रोकल करते हो, तो रेसिप्रोकल में c/b, यानी नीचे वाला वैल्यू ऊपर चल गया कि नहीं चल गया। तो इसी तरीका से ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा, तो 2/2 × 3 आप लिख सकते हो भैया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसमें भी 2 ऊपर, इसमें भी 2 ऊपर, सब में 2 ऊपर चल जाएगा, और जब सभी में 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या इस 2 को हम कॉमन नहीं ले लेंगे? आप कहोगे हाँ सर, थोड़ा स्टेप बचा रहे हैं भाई। जैसे हम 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो आप ही बताइए कि हम 2 को यहां से गायब कर लेते हैं, और इस 2 को यहां पे हम क्या करते हैं, कॉमन, इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 ऊपर जाएगा, सभी में 2 ऊपर जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 बचेगा, 1। क्या बोलो, अब इस बात से सहमत हो तुम लोग? यहाँ पे 1 बचेगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। प्लस, तो प्लस यहाँ देखो फिर से 1/3 × 4 बचेगा, फिर से प्लस तो 1/4 × 5 बचेगा, फिर से प्लस इस 1/51 × 52 बचेगा। आप कहोगे जी सर ये 2 कॉमन रहने दो। आपको पता है कि अब सॉल्व करने की बारी आ चुकी है। दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है, 3 में से 2 गया 1, 1/फर्स्ट वैल्यू, 1/फर्स्ट वैल्यू, 1/लास्ट वैल्यू, तो 1/लास्ट वैल्यू। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। हमें पता है 52 का फैक्टर भी नीचा जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों ऑप्शन जाएगा? या देखते हुए आने की क्षमता बनाओ अपना अपना। ठीक है, एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखो सॉल्व करके जब देखोगे तो क्या आंसर आएगा, देखने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 52 जाएगा, 2 का 26 गुना, 26 में से 1 गया, 26 में से 1 गया तो कितना मिलता है 25। 26 में देखो 26, 2 का 26 गुना 26, 52 का 1 गुना 1, यहाँ पे 26 में से 1 गया तो कितना 25। यहाँ पे कितना, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 गुना 25/52 है, 2 से कितना 26 में क्या मिलेगा में भाई 25/26। क्या है आपका आंसर है बी ऑप्शन, 25/26 ऑप्शन है। अब कहोगे क्या इस क्वेश्चन में इतना करेंगे? कभी नहीं। आप इस क्वेश्चन को विदिन 2-3 सेकंड में भी हिट करने की क्षमता बना सकते हो अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को इतना थोड़ी करना होता है। काहे को इतना बनाएंगे भाई, ध्यान दीजिए, इतना तो हम क्वेश्चन को डन करने की क्षमता बना लेंगे। कैसे? सो देखना, ये हमको पता चल गया है कि 2 × 3/2 है, सभी में सब 2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा तो सब 2 कॉमन ले लेंगे। इसको मत देखो, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लेंगे सर। यहाँ पे कितना 2 × 3, जब 2 × 3 बनेगा तो सब पहला वैल्यू 2 है, 2 तो यानी कितना जगह 1/2। सर लास्ट में कितना बनेगा 51 × 52, 51 × 52 बनेगा तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू 52, तो सब माइनस में 1/52 लिखो। आपको पेपर में भैया इतना ही करना है, क्वेश्चन समझ में आता है तो। 52 में क्या फैक्टर जाता है 26, तो 26 वाला ऑप्शन देखेंगे किसके डिनोमिनेटर में 26 का मल्टीपल फैक्टर कुछ हो।
मल्टीपल नहीं, फैक्टर केवल देखेंगे, केवल फैक्टर। किसके? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फैक्टर 26 है, तो केवल और केवल बी ऑप्शन में कहानी समाप्त है। आपको बस ये 3 डिजिट लिखना है, आंसर को फाइंड कर देना है, आंसर को फाइंड कर देना है। क्या ये बातें समझ में आया? पूरा नहीं लिख के बनाते रहना है, बउआ नहीं बनना है, केवल इतना ही करना है, इतना ही बस। इस चीज को अगर समझ जाते हो तो ठीक है। 52 का यहाँ पे 52, इसका फैक्टर देख लो और डिनोमिनेटर में फैक्टर, इसका फैक्टर देखो कहां पे? तो डिनोमिनेटर में, यानी जहां पे फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में वहां पे लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या ये बातें सबको समझ में आया है? क्या ये चीजें समझ में आ रही है सबको? आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, फास्ट देखो इस क्वेश्चन को। दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या भाई? 1/1 + 2, हाँ जी सेम ही क्वेश्चन दे दिया है यहाँ। 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3, 1/2 + 3, हाँ सेम क्वेश्चन है। दोनों एकदम सेम क्वेश्चन। हाँ चलिए इग्नोर कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा क्वेश्चन का आंसर? देखिए थोड़ा सा अगर इसको कुछ कॉन्सेप्ट भी बनाया जाए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बना के आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो ध्यान से देखना। कुछ इसमें हिंट्स नजर नहीं आ रहा आपको? यहाँ पे लास्ट में क्या गया है? 51, तो 51 51 है। एक चीज देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को जोड़ने से 51 मिल रहा हो? 25 25 50 से 51, ऐसा भी तो कहीं जुगाड़ है। अगला क्वेश्चन पे सेट करके देख लेते हैं, फिर आपको फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही प्यार से देखते रहना है मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या 1 है? तो इसका मतलब 1 1 1 को क्या हम 1 × 2 अब भागा 2। आपको भी पता है कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2 भागा 2, 2 से 2 कट के 1 बचेगा। आपको होगी जी सर, यानी यही 2 ना ऊपर चल जाता है मेरे भाई, यहाँ पे तो यार 2 ऊपर चल जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हम, क्योंकि ये 1 के बटा में है भैया, ये 1 के बटा में है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी 1 + 2 को क्या हम नहीं लिख सकते 2 × 3 बटा में 2, ऐसा लिख सकते हैं? तो आपको होगे जी सर। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ भी लिख सकते हैं 2 × 3 है, 2 ऊपर चल जाएगा फिर से। यहाँ भी 3 × 4 2 ऊपर चल जाएगा फिर से। यहाँ पे 4 × 5 2 ऊपर चल जाएगा फिर से। यहाँ पे फिर से कितना 9261 और गुने 9262, अब बटा में 2 2 ऊपर चल जाएगा फिर से। आपको होगा जी सर ये चीज समझ में आया है? हाँ सर ये चीज समझ में आया है। क्या बात बताए हैं आप? अब देखो 2x, इसमें भी सभी में 2x है, तो हम भैया 2x को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन इनटू फिर से 1/फर्स्ट वैल्यू, तो 1/फर्स्ट वैल्यू 1, 1/लास्ट वैल्यू, तो 1/लास्ट वैल्यू कितना है 9262। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? तो 9261। आपको होगा जी सर, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 9262। ये 9262 में से देखिए 1 गया, 9262 -1 तो क्या मिलेगा 9261। ये कितना है 2x का वैल्यू है, इक्वल टू क्या मिलेगा 9261। अब जो है देखो 9261 से 9261 गया मेरे भाई, 2 से इसको काटोगे तो क्या मिलेगा? देखो ना 2 चौका 8, ध्यान से देखना, ये कितना है 2 चौका 8 मिलेगा, फिर से 1 2 छक 12 2 3 6 4631। तो क्या x का वैल्यू 4631 दिखेगा? तो आपको हाँ सर दिखेगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। यानी x का जो वैल्यू होगा 4631 होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 4631 होगा। बोलिए क्या इस चीज से आप सहमत हैं? क्या ये बातें सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही समझ में आया है। क्या यहां तक कोई डाउट है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ही मजेदार और बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं भैया, बिल्कुल प्यार से देखना हमारी बात को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होता था, ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन होता था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, यानी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 1/72 करके,
तो आपको नहीं पता कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना मेरे भाई, ये 1 गुना 2 है। ये जो नंबर है ना भैया, ये 2 गुना 3 है। ये जो नंबर है ना 3 गुने 4 है। ये जो नंबर है ना 8 गुने 9 है। आपको होगी जी सर, कैसे बनाते थे? 1 बाई पहला और अंतिम के बीच का डिफरेंस, तो 1 बाई 1। 1 बाई फर्स्ट वैल्यू, देखो 1 बाई फर्स्ट वैल्यू तो 1 बाई 1 माइनस माइनस, और 1 बाई लास्ट वैल्यू तो 1 बाई 9। ऐसे ना करते थे। तो हम यहाँ पे 9 1 का एलसीएम 9 लेते थे, और 9 और ये कितना -1 यानी 8/9 आंसर लिखते थे। आपको हो गया जी सर। बोलिए, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हो भाई, सोचो जरा। नहीं है। यही कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे 1 गुना 2 का जगह 1 गुना 2 गुने 3 है, 2 गुने 3 गुने 4 है, 3 गुने 4 गुने 5, ऐसे पैटर्न गया है। जब ऐसा पैटर्न जाए या 4 गो अंक तक जाए, 5 गो अंक तक जाए, 6 गो अंक तक जाए, आपको घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे देखो, यहाँ पे इस पैटर्न का कॉन्सेप्ट देखना, जहाँ कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करना, बिल्कुल ही ध्यान से, बिल्कुल ही ध्यान से देखना। भैया मेरे एक बात बताओ, क्या है कॉन्सेप्ट? 1 बाई प्रथम और अंतिम का डिफरेंस, यानी हम यहां लिखते हैं फर्स्ट माइनस लास्ट, यानी डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, यानी इसी का क्या लेना है? डिफरेंस खोजना है। इन दोनों का क्या देखना है? डिफरेंस। हमने डिफरेंस देख दिया, यानी प्रथम और अंतिम का डिफरेंस हमने देख लिया। आप कहोगे जी सर। फिर से 1 बाई प्रथम, देखो केवल यहां पे अंतिम वैल्यू 2 को छोड़ के लिखे हो ना, तो यहां भी लास्ट वैल्यू को छोड़ के, लास्ट को छोड़कर लिखना है, लास्ट को छोड़कर सबको लेना है, यानी 1 गुना 2 लिखाएगा, माइनस 1 बाई, यहां देखो, यहां ध्यान से, केवल पहले वाले वैल्यू को छोड़कर बाकी सबको लिखे होना, 9 लिखे होना, तो इससे यहां पे पहले वाले वैल्यू को छोड़कर सभी को लिखना है, फर्स्ट को छोड़कर, फर्स्ट को छोड़कर। आप कहोगे जी सर। अब जब देखो, अब हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। 1 बाई एक बार हम लिख के बनाते हैं। 3 में से 1 गया कितना? देखो 3 माइनस 1, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस हमने लिख दिया। प्लस, तो प्लस करना नहीं है, इनटू, क्या करना है? इनटू। तो आप बताइए, जब इनटू करेंगे, इनटू 1 बाई प्रथम 2, यानी लास्ट को छोड़कर, इसको छोड़कर, देखो 3 को छोड़कर बाकी दोनों को लिखना है, तो कितना? 1 गुना में 2, माइनस में 1 बाई फर्स्ट को छोड़कर, तो यानी 9 गुना 10, 9 गुना 10 सबको लिखना है। चाहे ये 4 अंक में दिया हो, 5 अंक में दिया हो, यही कॉन्सेप्ट लगाना है भाई। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को बनाना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बस 4-5 सेकंड लगेंगे, हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। देखिए कितना मिलेगा आपको? 1 बाई 2 इंटू, ध्यान देना यहाँ पे कितना? 1 बाई 2, माइनस में 1 बाई 90 लिखोगे, फिर से कितना आ जाएगा? 1 बाई 2, इंटू में कितना लिखोगे? 90, 2 से कितना बार में? 45, माइनस में कितना? 1 जाएगा, 1। आपको होगे जी सर। यहाँ पे ध्यान से देखो, 45 में से 1 गया 44, नीचे में कितना? 90 जाएगा, 90, और 1 बाई 2 यहाँ लिखोगे, 2 से कितना बार में जाएगा? 22 बार में, 11 से 2 बार में, 45 से 2 बार में, क्या मिलेगा? 11 बाई 45, 11 बाई 45 आपका करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या बोलिए भैया, ये चीज समझ में आया है सबको? आपको होगा जी सर आ तो गया, लेकिन सर इतना लंबा आप काहे करते हो? सर आपको पता नहीं हमारा एग्जाम में 5 सेकंड 10 सेकंड समय देता है, तो आप इतना लंबा बनाओगे तो हम पास करेंगे क्या? ना भाई, हम आपको डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं। देखो अब इसको इग्नोर करो, अब डायरेक्ट देखो, बॉक्स में 2 3 4 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। हमसे देखो क्या लिखता है कॉन्सेप्ट? 1 बाई पहला अंतिम का डिफरेंस कितना? 2, इंटू 1 बाई प्रथम 2, तो 1 बाई 2, माइनस में 1 बाई अंतिम 2, यानी 10 में 90 हो गया सर। यानी कितना? 90 एलसीएम, ये कितना? 45, 45 में से गया कितना? 44, 44 में कितना जाएगा सर? 90, ये 2 से भाग लगाना है सर, 2 से भाग, 2 से कितना? 22 बाई में, ये कितना? 11 दुना, ये कितना? 45 बाई में, 11 बाई 45 ऑप्शन है कहाँ सर? हो गया आंसर, डन। यानी आपको एग्जाम में फास्ट ऐसे चलना है, फास्ट ऐसे चलना है, ठीक है? आपको एग्जाम में बिल्कुल फास्ट बना के चलना है। आपको शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड ये सब नहीं देखना है। हम तो ये सब कुछ करते हैं बस आपको सिखाने के लिए, नहीं तो हम तो इतना ही में उड़ा देंगे क्वेश्चन को बस 5-7 सेकंड में।
ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिखो जिनको लिखना है तो। चलो देखें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर से। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे बीच ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार जबरदस्त डाटा पे, दिल खुश कर देगा भाई बनाने के बाद। चलो बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। देखो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। आपको हमने क्या सिखाया है, सबसे पहले लास्ट 30वां टर्म निकाल लो। 30वां टर्म, पहला टर्म देखो, पहला टर्म भैया 5 है, दूसरा टर्म कितना है 10, तीसरा टर्म कितना है 15, ई वाला 5, ई वाला 10, ई वाला 15, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ताकि वहां की वैल्यू हम निकाल पाए 30वां टर्म का। ये कितने टाइम्स निकालना है, 30 टाइम्स। आपको पता है यानी लास्ट टर्म पूछता है, लास्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला याद है ना, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का जगह कितना है 5, n माइनस 1, तो n का जगह 30 माइनस कितना 1। अब ये इतना भी नहीं लिखो, इतना भी बच्चा ना बनेंगे भाई, हम डायरेक्ट लिखेंगे 30 में से 1 गया 29, अगुना में कॉमन डिफरेंस देखो 10 में से 5 गया, कितना बनता है डिफरेंस 5 का, यहां भी 5 का था 5, 29 बचे 145, 145 प्लस 5 कितना 150, यानी इसका मतलब होगा सर यहां का जो वैल्यू लिखेंगे 150, 150 देखो 5 से 5 ज्यादा था, यहां भी 5 ज्यादा था सर 155, अब फिर से देखो इससे भी 5 ज्यादा था 160 हो गया, 150, 155, 160, 150, 155, 160, ये वैल्यू होगा 150, 155, 160 वैल्यू जाएगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, अब बिल्कुल ही समझ में आ चुका है ये चीजें, आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर जो आ गया है भैया तो अब आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, यहां पे 1 बाई लास्ट एंड फर्स्ट का डिफरेंस कितना 10, 15 में से 5 गया 10 इंटू 1 बाई प्रथम दो, 10 बचे 50 जाएगा, 10 बचे 50, 50 ठीक है, माइनस 1 बाई अंतिम दो लिखो, अंतिम दो, तो अंतिम दो देखो एक चीज ख्याल रखना, जब बड़ी कैलकुलेशन होगा तो आपको एक टेक्निक सिखाते हैं। यहाँ पे 50 जो लिखे है ना, यहाँ तो हम 50 10 गुने 5 50 लिखे थे, लेकिन 50 लिखने से हमको सोचना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर 5 गुना 10 लिखेंगे ना तो हमको सोचना कम पड़ेगा। आपको ये भी अकल लगाना है पूरे मैथ में कि कहाँ पे 5 गुने 10 लिखना उचित है और कहाँ पे 50 लिखना उचित है। भैया दोनों बात एक ही होती है, लेकिन ये भी अकल हो जाना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या लिखे जिससे कि कैलकुलेशन शॉर्ट आउट में हम कर पाए, इस चीज का भी ख्याल रखना है आपको। माइनस तो माइनस ठीक है जी, 1 के बटा में, अब देखो अंतिम दो कितना है 155, गुना में कितना 160, आप कहोगे जी सर 1 बाई 155 गुना में 160, आप कहोगे जी सर। क्या इस कैलकुलेशन को अब करने में मजा आ जाएगा? कैसे मजा आएगा वो देखो, जरा ध्यान से सीखना, हम आपको करने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम तो ध्यान देना, 160 में 10 आता है, 155 में 5 आता है, यानी एलसीएम तो भैया 155 गुना 160 हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 5 का ही कितना गुना, 5 का ही कितना गुना 31 गुना 31, और 10 का ही कितना गुना 16 गुना, तो यहाँ 31 गुना 16 जाएगा। इसको जब भाग देंगे ना तो 31 गुना 16 क्या जाएगा, नहीं लिखो, माइनस तो माइनस, यहाँ 1 जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे कितना है भाई मेरे 1 बाई 10, ये जीरो से ध्यान देना, अभी जीरो रहने दो, अभी जीरो नहीं काटो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब भी ध्यान से देखना है, 1 बाई 10 जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ का जो वैल्यू मिलेगा मेरे भाई वो कितना मिलेगा, 16 का 6 हासिल 1, 16 48, 1 496 माइनस 1 क्या मिलता है 495, और नीचे में कितना 155 गुना में कितना 160, आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जो देखिए ध्यान से, जब इसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल तो कैंसिल कितना सो हो जाएगा, सो देखो जब इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 नमा 45, 46 47 48 4 5 नमा 45, यहाँ पे 31 बार में 31 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो क्या अभी भी कोई कैंसिल होने के लिए तैयार है? आपको हो गया नहीं सर, ऊपर में केवल क्या दिखा 99 देखो किसमें दिख रहा है, किसमें, तो केवल ए ऑप्शन में, या 495 में से खोज लेते, 495 का कोई फैक्टर इसमें है क्या, टिक्के को 99 है, बात समाप्त। यानी 99 बाई, या सीधे लिख सकते हो भाई, यानी 99 बाई
जब इसको गुना करोगे तो कितना मिलेगा देख लो। यहाँ पे जब 16 का 6 16 से 49 मिल गया वही वैल्यू, यानी ये आंसर होगा। यानी हार्ड कैलकुलेशन पे भी बस ये टेक्निक अपनाना, ये टेक्निक अगर तुम गुना करने लगे, यहाँ पे गुना करके तुम अगर यहाँ लिख दिया तो समझ जाओ क्वेश्चन आपके हाथों से निकल जाएगा। फिर तुम फैक्टर तुम्हारा दिमाग उतने बड़ी डाटा का सोच नहीं पाएगा और क्वेश्चन वहीं पे आपका वो जो है आपके हाथों से निकल जाएगा भैया। तो इसलिए क्वेश्चन को अपने हाथ में बचाए रखने के लिए भी इन सभी खेल खेलना होता है। समझ में आया? ताकि हम क्वेश्चन के लास्ट स्टेज तक पहुंच सके। और हर कहां पे कैलकुलेशन देखिए, हमने एग्जैक्ट आपको बताया क्या, कहीं पे 5 गुने 10 लिखना उचित है और कहीं पे डायरेक्ट 50 लिखना उचित है। ये सिचुएशन को हैंडल करने आपको आना चाहिए, तब जाकर मैथ बेहतर हो पाएगा आपका। ठीक है, क्या बोलिए, इस बात से क्या आप सहमत हैं? क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है? तो आपको होगा जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त मजेदार, ये भी कैलकुलेशन से भरा हुआ है। बना दो भाई बना दो। क्या होगा, बस वही कहानी 1/, पहला और अंतिम का डिफरेंस, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, देखो 18 में से 15 गया 3, सब जगह 3 मिलेगा। 1/, लास्ट को छोड़कर सबको लिखना है। तो यानी 1/, यहां भी गुना मत करना, फंस जाओगे बड़े कैलकुलेशन में। ठीक है, फैक्टर में ही रहने दो, जितना फैक्टर में छोड़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। माइनस 1/, अंत यहां पर देखो प्रथम को छोड़कर बाकी तीनों को लिखना होता है, 16 गुने 17 गुने 18। ठीक है जी, आपको होगे जी सर समझ में आया, क्या बात है। अब देखिए यहां भी कितना, 16 गुने 17 गुने 18 कीजिए। अब देखो ध्यान से, 2 का कितना गुना, 8 गुना लिख दो। 17 में कोई नहीं आया तो 17 भी यहां लिखो। 3 का कितना, 6 गुना, तो यहाँ 6 लिखो। माइनस 1 यहाँ पे कितना जाएगा, 1/3 जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आ गया है सामने। क्या इस कैलकुलेशन को भाई मेरे हम कैसे करेंगे, बोलिए कैसे करेंगे? एक चीज तो हमें दिखता है, 8 से 56 6, 6 36 6, 36 18, इकाई अंक पे 8 जाएगा। लेकिन 4 देख के भी तो डर लगता है कि कहीं कटने वाला ऊपर नीचे वैल्यू होगा तो चारों तो आ सकता है, इसलिए अभी कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कि 8 लगा दो, दो ऑप्शन काट नहीं सकते अभी। लेकिन हाँ आगे देखते हैं फिर। अब सोचो यहाँ पे कितना जाएगा, 8 से 56 6, 6 36 6, 6 में से 1 गया 5। अब ऊपर में दिख गया कि 5 आते हुए नजर आ रहा है, 5 आते हुए नजर आ रहा है। और 5 जब आते हुए नजर आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि अब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 5 अगर इकाई अंक पे आता है तो उसका आधा नहीं हो सकता। आधा आएगा तो डिसिमल में जाएगा, लेकिन डिसिमल में कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ना, 8 से 56 6, 6 1 36 6, 6 में से 1 गया 5, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। और जब 2 से अगर काटेंगे तभी ना नीचे 4 बनेगा, तो ऊपर 2 से काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा। अब पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम समझ गए कि नीचे के इकाई अंक में क्या जाना चाहिए भाई मेरे, 8, और ऊपर की इकाई में क्या जाना चाहिए, 5। यूनिट डिजिट से ऐसा केवल देखो, ऊपर 5 नीचे 8, केवल ए ऑप्शन में है। 5 और 4 नहीं होगा, 3 और 8 नहीं होगा, 3 और 4 नहीं होगा मेरे भाई, केवल और केवल ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। क्या अब ये बात समझ में आया है? क्या अब ये बात समझ में आया है आपको? तो आपको होगा जी सर बिल्कुल ही समझ में आ गया, हमें लगता है कि आया होगा। मेरे भाई अगर इस चीज को डायरेक्ट नहीं हिट करने की क्षमता रखते हो तो भाई हम तो कहेंगे कि बड़े एग्जाम की उम्मीद छोड़ दो, जहां सारा ग्रुप डी रेलवे इस सब की ही उम्मीद रखिए। अपर सेक्शन एग्जाम में कष्ट हो जाएगी फिर आपको। अब तो लोअर लेवल एग्जाम में भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देता है, उसको भी सब नहीं सीखेगा तो उसमें भी आपको फेस करने में 10 साल लगेगा, 10 साल। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हम चीजों को डायरेक्ट हैंडल करने का तरीका सीखें, तभी जाके हम क्वेश्चन को फटाफट बना सकते हैं। ठीक है जी, आपको हो गया जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया कैसे? जिसको नहीं आया देख लो। 8 6 48, कलर बदल देते हैं ताकि तुमको समझ में आए। देखो 8 6 48, 8 8 6 48, फिर से देखो 8 8 3, सॉरी भैया गलती हो गया, गलती, फिर से देखते हैं, ध्यान देना। 8 से 56 के 6 6, 56 के 6, देखो 6 6 36,
और 6 से कितना 3 बार में 8, यूनिट डिजिट पे 8 गया। यहाँ देखो 8 सते 56, 6, 6 से 36, 6 और 6 में से 1 गया तो 5, देखो ऊपर 5 गया। 5/8 इकाई अंक पे जाएगा तो केवल और केवल ए ऑप्शन है। कहानी समाप्त है। काहे को बनाएंगे भैया, काहे को? कितना भी बड़ा कैलकुलेशन होगा तो हम बनाएंगे नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाएंगे, बस आप सीखिए तो सही। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, काफी अच्छा बवाल क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी से करो। क्या मिलेगा इसका आंसर? एकदम झकास झकास है क्वेश्चन, बनाओ जल्दी से, मजा आएगा करके तुमको। ये 7 गुना, ये देखो 4 गुना 7 प्लस 2 है। भाई मेरे थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, तो ये क्वेश्चन देख के तुमको छोड़ना पड़ेगा, रोना आ जाएगा भाई। कहोगे कि कैसे बनाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन देखिए इतना आसान है ना कि देखने का तुम लोग इतना आसान था, इतना है। देखिए बड़ा एग्जाम होती है, जो भी बड़े लेवल का पेपर होता है ना, वो समझ जाइए हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि वहां पे दिमाग का यूज है, दिमाग का। इसलिए दिमाग को बढ़ाइए, थोड़ा सुबह सुबह बादाम उदाम खाया कीजिए, तब जाके माइंड बढ़ेगा, है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। यहाँ पे 4 गुना 7 कितना लिखोगे? 7 चौक 28, 7 गुना 4 कितना 28, 28 प्लस 2 कितना होता है 30। क्या मेरे भाई 30 यहाँ नहीं लिख सकता? 54 तो 56 नहीं लिख सकता? नीचे देखो 8 पे 40 तो 42 नहीं लिख सकता भाई? 10 से 70 तो 72 नहीं लिख सकता? आप उछल के कहोगे काहे नहीं लिख सकते हैं, आप हमको बेवकूफ समझे हैं क्या? देखो क्या 30 को 5 और 6 में ब्रेक किया जा सकता है? क्या 56 को 7 और 8 में ब्रेक किया जा सकता है? क्या 42 को मेरे भाई 6 और 7 में? क्या यहाँ देखो 8 और 9 में? आप कहोगे क्या बात है, 5 6 7 8 ऐसे। अब देखो 5 6 आया कहां से? देखो 4 और 7 के बीच का वैल्यू है। यहाँ पे 7 और 8 कहां से आया? 6 और 9 के बीच का वैल्यू है। ये 6 और 7 कहां से आया? 5 और 8 के बीच का वैल्यू है। ये 8 और 9 कहां से आया? 7 और 10 के बीच का वैल्यू है। इसी अब आंख बंद करके यहाँ पे इसके बीच में क्या आएगा? तो 101 और 102, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना भाई। यहाँ पे क्या आएगा? 100 और 101। ऐसे नहीं सोच सकता क्या तुम? आप कहोगे जी सर। ऊपर में क्या है देखो 5 गुना 6 लिख सकते हो? आप कहोगे जी सर। क्या इसको 7 गुना 8 लिख सकते हो? इज सो ऑन। 101 गुना 102 लिख सकते हो? आप कहोगे जी सर। नीचा में कितना आएगा? 6 गुना में 7 गुना में कितना? 8 गुना में 9 गुना में कितना? इज सो ऑन। 100 गुना 101। आप कहोगे जी सर। अब बताइए ना, ये देखिए मेरे भैया प्यार से, क्या 6 से 101 और 6 से 101 कट जाएगा? अबे कटेगा कि नहीं, कलर भी चेंज कर देते हैं, काहे तुम घबरा रहे हैं? क्या देखिए ना, हम फिर से इस कलर से काटते हैं। क्या इससे ये और इससे ये दोनों जगह सेम वैल्यू दिखता है तुमको? आप कहोगे हाँ सर। केवल बच क्या गया? एक 5 बच क्या गया? 102। यानी 5 गुना 102 जो आएगा वही ना हमारा आंसर होगा। तो एक के वो तो ऑप्शन में है 510 जो आपका आंसर है। क्या समझ में आया? क्या अभी भी कोई कष्ट है क्या? नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए नहीं है तो अब इसी में एक टॉपिक यानी एक क्लास और हमारा बच रहा है, लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन की क्लास बच रही है, जिसकी क्लास कल करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं ना है? तो आज रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं।